हाय, सुप्रभात आप सभी लोगों को। आज मैं फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने आया हूँ। हालांकि मैं कोई स्पष्ट वक्ता भी नहीं हूँ, ना ही तो कोई बड़ा एक गुणवान आदमी हूँ। एक छोटा सा स्टूडेंट्स हूँ और ऐसे आपके छोटे भाई, ऐसे आपके बड़े भाई, ऐसे आपके हेल्पर मैं आपको पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक दे रहा हूँ अपने चैनल पर। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको भी लेकर आगे बढ़ूँ। आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने आए हैं, जो आप देख पा रहे हैं जैसा कि लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई कैसे करें। ये टॉपिक लगभग सारे स्टूडेंट्स के मन में चल रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम आज से इम्प्रूव करेंगे अपने आप को, कल से इम्प्रूव करेंगे, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। उनका टाइम वेस्टेज हो रहा है। उसी टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मैं आज आपको एक छोटा सा टिप्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने समय को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मैं पहली बार आया हूं और मुझे कोई खास बोलना भी नहीं आता है, लेकिन ऐसे आप लोग लाड प्यार देंगे तो मैं बिल्कुल इसको सीख कर आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और जो भी मैं बात करता हूं तहे दिल से बात करता हूं। कुछ लोगों को शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। तो आज हम लोग आइए बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास कोई माइक वाइक भी नहीं है। बिल्कुल बोर्ड के सामने खड़ा हूँ और मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जो जेन्युइन है, मुझे बताने में जरा सा भी लाज नहीं है, जरा सा भी डर नहीं है, और ना ही तो किसी प्रकार का कोई संकोच है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं। एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो कुछ भी लगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर किसी तरह का आवाज में प्रॉब्लम लग रहा है या तो फिर कहीं और प्रॉब्लम लग रहा है तो आप अवश्य कमेंट सेक्शन में लिखें। ये मेरा आपसे निवेदन है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करूं। तो आइए आज हम लोग कुछ सीखते हैं बोर्ड पर। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। इस टॉपिक पर सारे स्टूडेंट्स अवश्य ही सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो बात करते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पा रहे हैं कि एटीट्यूड फॉर लॉकडाउन कोविड-19। अभी एपिडेमिक महामारी चल रही है कोविड-19 कोरोना वायरस का। तो सारे लोग जो हैं वह अपने कामकाज को ढंग से नहीं कर पा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करने की वजह से। तो बहुत लोगों का कहना है कि ये पूरा लोग बर्बाद हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गए। हर लोगों का अलग अलग व्यूज है, लेकिन इसको इसको कोस करके भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको अगर हम ये कहें कि ये बिल्कुल खराब चीज है, ये खराब हो गया, पूरा दुनिया बर्बाद हो गया, वो तो ठीक है, हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। और जिनका काम है इस पर मेडिसिन निकालने का वो लगे हुए हैं। हम और आप जनरल आदमी इस पर कोई खास रोकथाम नहीं कर सकते हैं। बस इतना कर सकते हैं कि इसका पालन करना है, लॉकडाउन का सोशल डिस्टेंसिंग करना है, लेकिन इसको ज्यादा कोसना भी नहीं है। तो छोटा सा टॉपिक है ये एटीट्यूड कोविड-19 के बारे में। आइए इस पर हम लोग बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कोविड-19 ये हम लोगों का कोई चॉइस नहीं था, ये बाय गॉड गिफ्टेड है। अगर कहा जाए तो गॉड ने लाया है, कहीं ना कहीं उनका श्रेय जाता है। हालांकि तो कुछ लोगों का कहना है कि ये मानवों का देन है, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ कुदरत का भी खेल है। तो हम लोग इसको बिल्कुल हटा नहीं सकते हैं। अगर कहा जाए तो इसको हम लोग मना नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल इसको रोक नहीं सकते हैं, प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं? अपने एटीट्यूड को अच्छे रख सकते हैं, अपना सोच को अच्छे रख सकते हैं, पॉजिटिव मेंटेलिटी रख सकते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड हम लोगों को रखना है, एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखना है लॉकडाउन के दौरान, कोविड-19 के दौरान। इसे कोसना नहीं है, क्योंकि कोसेंगे भी तो कुछ नहीं मिलने वाला है हम लोगों को। अगर कोसेंगे भी तो हम लोगों को कोई बड़ा फायदा या तो फिर कोई अचीवमेंट नहीं मिलने वाला है। जहां तक इसी स्थिति में हम लोगों को अपना काम करते हुए चलना है, किसी भी काम को बाधित नहीं छोड़ना है, रुकावट नहीं आने देना है अपने कामों में। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। एटीट्यूड का अर्थ ये है, इसलिए आप कभी भी इसको व्यर्थ ना समझे। ये समझें कि ये जो लॉकडाउन आया है इसमें से हम कितना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान आप बिल्कुल फ्री हैं, छुट्टी में है, किसी तरह का कोई वर्क नहीं है, नहीं स्कूल जाना है, नहीं तो ट्यूशन जाना है। थोड़ा बहुत क्लास जो स्कूल से दिए जा रहे हैं वो उसको लेना है, और आप फ्री हैं। इस दौरान आप मन चाहे, जो आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था पहले, अभी आपको टाइम मिल गया है। आप इस समय को बिल्कुल सदुपयोग करिए, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए और छोटे छोटे गोल आप फिक्स करिए और उस गोल पर काम करना शुरुआत करिए। ये आपका एटीट्यूड है लॉकडाउन के दौरान, कोविड-19 के दौरान। अब हम लोग बात करेंगे वाई, रीजन चेक। सबसे पहले तो आपको रीजन चेक करना पड़ेगा, वाई क्लियर करना पड़ेगा।
कि हमें लॉकडाउन के दौरान एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिव रखते हुए खुद को मेंटेन करना है और अपना नॉलेज को इंक्रीज करना है। तो आखिर ये जरूरी क्यों है? वाई। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले वाई को ढूंढना पड़ता है। अगर आपके पास कोई भी काम को करने के लिए वाई है तो आप तय मानिए उस काम को आप कर जाएंगे। हाउ, कैसे होगा, ये आपके पास अपने आप विचार आएंगे। पहले वाई तो क्लियर करिए। तो आप अपना वाई जरूर क्लियर करिए कि आखिर पढ़ना है मन लगा करके, अपना नॉलेज को इंक्रीज करना है, तो क्यों करना है, क्या जरूरी है, किस लिए, क्या करना है आपको। आप वाई क्लियर करिए। वाई क्लियर करने का अर्थ ये है कि छोटे छोटे आप गोल बनाइए। इस लॉकडाउन के दौरान आपको अपने कोर्स खत्म करने हैं। आप जितना बेहतर स्कूल में पढ़ सकते थे अगर लॉकडाउन नहीं होता तो, और उसके पहले जो पढ़ रहे थे, कहीं उतना ही बेहतर आप ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं। एक से एक चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स, जहां से आप सीख सकते हैं और वहां पर आपको सारे चीज अवेलेबल है। अब मैं अपनी चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ऐसे चैनल्स हैं जहां पर अच्छे एजुकेशन दिए जा रहे हैं, तो आप वहां से भी फॉलो कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको वाई क्लियर करना पड़ेगा। वाई क्लियर करिए और आगे बढ़िए, रुकिए मत, टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करिए। आप छोटे छोटे गोल बनाइए, रीजन ढूंढिए कि आपको क्यों करना है। आपके पास बहुत सारा रीजन हो सकता है कि आपके माँ बाप एक छोटे तबके से गुजर रहे हो, गरीबी से झेल रहे हो। इस गरीबी को आप अपने माइंड में हमेशा रख सकते हैं और इसको याद करके आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप पढ़ाई कर सकते हैं, आने वाले टाइम में आप कुछ बड़ा कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई करके। क्योंकि जब भी आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना हो तो एजुकेशन से ही गुजरना पड़ेगा, उसके विदाउट कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आपको एजुकेशन सिस्टम से तो गुजरना ही पड़ेगा। तो ये आपका वाई हुआ। अगर आप किसी मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप चुनिए कि मुझे अपने माँ बाप से और अपने पूरे खानदान और अपने पूरे रिलेटिव से बड़ा काम करना है, ये भी आप चुन सकते हैं। अगर आप उससे बड़े और अमीर आत घराने से बिलोंग करते हैं तो फिर भी आप चुनिए कि मुझे बड़ा काम करना है, कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, उसके लिए मुझे एक अच्छा वक्ता बनना पड़ेगा और एजुकेशन सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। आपके कई गोल्स हो सकते हैं, या आप अपने मन में सोचिए कि आखिर क्या जरूरत है, रीजन ढूंढिए आप। थर्ड टॉपिक है हमारा हाउ। एक बात आप जान जाइए, अगर आपके पास अपने गोल का वाई क्लियर है तो हाउ अपने आप मिल जाएगा। और जिस दिन वाई क्लियर कर लिया ना तो हाउ की पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद कर जाओगे। आप सोचना, जब आप किसी भी काम को करने के लिए ठान लेते हैं ना तो कैसे करना है आपका दिमाग अपने आप सर्च कर लेता है। इसलिए पहले वाई को क्लियर करिए, हाउ अपने आप क्लियर हो जाएगा। हाउ के लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहूंगा, आपको हेल्प करना चाहूंगा, और वह छोटा सा हेल्प यह है कि मैं आपको बताऊंगा टेक एक्शन। आप एक्शन ले सकते हैं हाउ करने के लिए, जानने के लिए आखिर मेरा जो छोटा छोटा गोल है उसको कैसे फुलफिल करें, कैसे उसके प्रति चले। तो आप एक्शन लेना होगा आपको, और क्या एक्शन लेना होगा वो आप पर डिपेंड करता है कि कैसे आप रूटीन को सेट कर सकते हैं, कैसे आप उस काम को अचीव कर सकते हैं, कैसे आप पढ़ सकते हैं, कैसे सिलेबस खत्म कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं हाउ से ही रिलेटेड, और वह है फिक्स रूटीन। आप अपना रूटीन बना सकते हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना रूटीन वर्ड का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को आपने ढंग से डील कर लिया, इसको अगर आपने भली भांति समझ लिया तो समझ जाइए कि आपका आपका दिनचर्या, आपका डेली रूटीन अपने आप सुधर जाएगा, अपने आप। सोच सकते हैं आप कितना बड़ा चीज है। आइए इसी सिलसिले में हम लोग और अभी आगे बढ़ते हैं, और वह है पावर ऑफ रिटेन। ध्यान रखना मेरे छोटे और प्यारे बच्चे, साथ साथ मेरे फ्रेंड्स और मेरे बड़े बुजुर्ग भी शायद इस वीडियो को देख पावे। हालांकि छोटा सा चैनल है मेरा, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, और भी जाने पहचाने हैं। मेरे स्कूल से कुछ बच्चे हैं, जब स्कूल खुलेगा तो जाएंगे तो बच्चे पूछेंगे कि सर आप एक वीडियो डाले थे, तो शायद अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये कुछ और फेमस हो जाए, ज़्यादा लोग इसको देख पाए, इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। तो ये जो पावर ऑफ रिटेन है ना, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और बहुत तगड़ा है ये। मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ। कोई भी काम करिए ना लिखित में करिए। पावर ऑफ रिटेन मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप फिक्स करिए, रूटीन फिक्स करिए कि मुझे इतना से इतना बजे तक पढ़ना है, इतना से इतना बजे तक खेलना है, इतना से इतना बजे तक टीवी देखना है, इतना से इतना बजे तक मुझे कुछ और काम करना है। लिखित में करिए। जब तक आप लिखित में नहीं करेंगे ना कुछ नहीं होगा। आप टाइम मानिए, टाइम वेस्ट होगा। मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपना सारा काम लिखित में करूँ, अपना गोल्स को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल्स बनाऊँ और उसको लिखूँ, बेड के सामने में चिपकाऊं, शाम सुबह उठ करके मैं उसको देख सकूं। तो आइए और इस पर हम लोग बात करते हैं।
रिटेन पावर का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब तक किसी के शादी का कार्ड नहीं छपता तब तक तय नहीं माना जाता कि किसी का शादी रियली में हो रहा है। अगर मैं आपको कह दूं कि मेरे भाई का कल शादी है, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, 90% नहीं करेंगे, 10% ही करेंगे। लेकिन मैं अगर आपको कार्ड दे दूं जिसमें मेरे पिताजी का नाम शामिल हो, मेरे भैया का नाम शामिल हो, जिससे शादी फिक्स्ड हुई है, भाभी का नाम शामिल हो, तय मानिए आपको 110% बिलीव हो जाएगा। क्यों पता है आपको? क्योंकि ये लिखित है। रिटेन में मैं आपको बता रहा हूं, जब तक स्कूल से आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए, तब तक आप बिलीव नहीं करते, संतुष्टि नहीं मिलता। इतना बड़ा पावर है रिटेन का। जब तक आपको रिटेन में सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आप ये नहीं माने जाएंगे कि नेक्स्ट क्लास में आप चले गए, तय मानिए आप। इसी तरह से कई उदाहरण से लिखित के बहुत पावर है। आप जाइए सरकारी दफ्तर में जाइए, आप थाना में जाइए, जब तक आप रिटेन में एप्लीकेशन नहीं देंगे ना, तब तक आपका केस को वैलिड नहीं माना जाएगा। लोग जल्दी से रिस्क नहीं लेंगे। आप लिखित काम करिए। स्कूल में आप ऐसा ही बोलिए कि मुझे छुट्टी चाहिए, कहीं जाना है, तो शायद उतना पावरफुल और उतना इफेक्टेड नहीं होगा जितना आप एक एप्लीकेशन लगा के दे सकते हैं और कह सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू से। लिखित का बहुत बड़ा पावर है, मेरा कहने का अर्थ ये है। इसलिए आप रूटीन बनाइए, लिखित में बनाइए। आप अगर आपके पास रूटीन नहीं है तो आप बैठ के सोचिए कि हमको कौन कौन सा टाइम में क्या क्या करना है, लिखित में बनाइए और तय मानिए। सबसे बड़ी मानने वाला रिटेन में वो आप खुद है। जिस दिन आप रिटेन में अपने हाथों से और अपने दिमाग से पेज पर लिख लिए ना, उस दिन से आप अपने आप को ही बदल जाएंगे। अपने हाथों से अगर आप लिखेंगे और उसको चिपकाएंगे और कहीं रखेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे कि ये लिखा हुआ मेरे द्वारा ही है, इसलिए इस पर विशेष हमको फोकस करना है। आइए बिना देर किए हुए और नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। तो रिटेन का बहुत बड़ा पावर है, इसलिए आप रूटीन बनाइए, लिखित में कोई भी काम करिए। नेक्स्ट टॉपिक है मॉर्निंग, सुबह में आपको कैसे रूटीन फिक्स करने हैं। आप रूटीन फिक्स करिए। 6 आप 5:30 से 6 के बीच उठ सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं, आदत आप डाल सकते हैं। और 6 से 8 उठने के बाद आप इनमें से रिफ्रेश हो सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, खासकर अभी ये कोविड-19 में अपना इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए 10 मिनट 15 मिनट आप एक्सरसाइज करिए। और एक्सरसाइज के बहुत बड़े फायदे हैं। मुझे भी इस बात का अंदाजा नहीं था, इसका एक्सरसाइज का अंदाजा नहीं था, लेकिन मैं खुद कुछ दिनों से कर रहा हूँ और अच्छा फायदा मिलता है। आप एनर्जेटिक रहते हैं, दिन भर बोलते हैं, बढ़िया से हर काम को कर पाते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, आप करके देखिए, आप अपने जीवन में इसे अपनाइए, बहुत फायदा होगा। तो आप 6 से 8 2 घंटे के लिए रिफ्रेश होइए और एक्सरसाइज करिए। नेक्स्ट आप कर सकते हैं 8 से 9 8 से 9 सुबह में आप ब्रेकफास्ट करिए, बात करिए, कुछ और छोटे छोटे काम करिए। और नेक्स्ट 9 से 12 तक आप स्टडी करिए। जिस प्रकार आप ऑफलाइन क्लास में स्कूल में जाते थे, 9 से 2:30 बजे तक आप क्लास करते थे, उसी तरह से आप टाइम को फिक्स्ड करिए, रूटीन बनाइए कि 9 से 10 हमको ये सब्जेक्ट, 10 से 11 ये सब्जेक्ट, 11 से 12 ये सब्जेक्ट, और 12 से 1 आप सेल्फ लंच करिए। कुछ थोड़ा सा फ्रेश होइए, आप थोड़ा सा आप खेल लीजिए उस वक्त, जिस प्रकार आप स्कूल में क्या करते थे। साथ ही साथ 9 से 12 आप स्टडी करिए और 12 से 1 तक आप सेल्फ रेस्ट लीजिए, लंच करिए। 1 से 2:30 तक आप 1 बजे से 2:30 बजे तक आप फिर से स्टडी करिए। ये आपका सेल्फ रेस्ट और लंच के बाद फिर से आप स्टडी करिए। 1 से 2:30 1.5 घंटे का स्टडी। उसके बाद 2:30 से 5 तक आप खेल सकते हैं, आप घूमने जा सकते हैं कहीं अकेले, ध्यान रखिएगा कोविड-19 का। साथ ही साथ आप घर के कुछ कुछ छोटे छोटे काम कर सकते हैं। आप अपने मम्मी के, पापा के, भैया के कामों में हाथ बटा सकते हैं, आप उनको हेल्प कर सकते हैं, वो भी आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। साथ ही साथ घरेलू भी नॉलेज बढ़ेगा आपको। उसके बाद आप शाम हो जाती है 5 बजे के बाद, और उसके बाद फिर से आप फ्रेश हो जाइए और रात में फिर से आप पढ़िए और खेलिए, कूदिए, पढ़िए, मस्त रहिए। अपने घर में अभी समय बिताने का मौका मिला है। ऐसे पेरेंट्स के साथ बहुत बच्चे ऐसे हैं कि दूर रह के भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में आप लोगों को अपने घर में रहने का मौका मिला है। माँ बाप के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, रिश्तेदार के साथ आप खूब खुश रहिए और कोशिश करते रहिए आगे बढ़ने का। बहाना नहीं बनाना है, क्योंकि बहाना सुनने के लिए कोई बैठा ही नहीं है। कोई इंसान आपके बहाना को पसंद नहीं करेगा।
हर आदमी पॉजिटिव एटीट्यूड वाले आदमी को ही पसंद करता है, नेगेटिव आदमी से हर आदमी दूर रहना चाहता है। थैंक यू टू लिसन मी, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों को धन्यवाद। टेक केयर, बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल दिमाग में क्या आया मेरे बारे में, मेरे वीडियो के बारे में, आप खुल के लिखिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पॉजिटिव ही लिखेंगे, और पॉजिटिव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपको जो लगा वो आप अवश्य ही लिखिए, क्योंकि ये चैनल अभी छोटा है और मैं तहे दिल से बात किया हूँ आप लोगों से, कोई अपनी ज़्यादा बड़प्पन नहीं किया हूँ और ना ही तो कोई कमजोरी बताया हूँ जानबूझ करके। जो मेरे पास रियलिटी है मैं वो बताया हूँ, आप देख सकते हैं। नहीं तो मेरे पास माइक है, नहीं तो कोई बड़ा सुविधा है, लेकिन फिर भी मैं अपने नॉलेज के थ्रू से आप लोगों को जो कुछ भी दे पाऊँ, 5 पैसा ही दे पाऊँ ना, कोशिश कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। मैं विश्वास करता हूँ, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। SST पर मुझे मैंने कुछ लोड कर रखा है वीडियो, और मैं लोड करूंगा, लेकिन आप लोगों का लाड प्यार मिलना चाहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय। मुझे तो डर लग रहा है कि मेरे स्कूल के बच्चे हैं और अगर देखेंगे तो बाद में पूछेंगे कि सर आपने एक वीडियो डाले थे, मैंने देखा था। चलिए कोई बात नहीं, होगा। हालांकि आप लोगों का इसी तरह से विश्वास है कि लाड प्यार मिलते रहे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।